आपने टाइम ट्रेवल पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे आर्टिकल पढ़े होंगे। उनमें आपने फ्यूचर में टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे या थ्योरीज पढ़ी होगी। पास्ट में टाइम ट्रेवल करने से रिलेटेड बहुत कम थ्योरीज आपने देखी होगी। इसका मतलब हम आने वाले कुछ हजारों सालों में फ्यूचर में तो टाइम ट्रेवल कर सकेंगे, लेकिन इंसान पास्ट में शायद ही कभी टाइम ट्रेवल कर पाए। बट इस वीडियो में मैं आपको पास्ट में टाइम ट्रेवल करने का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो आपने आज से पहले शायद ही कहीं देखा होगा। पास्ट में टाइम ट्रेवल करने की ये थ्योरी जानने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हम किसी चीज को कैसे देख पाते। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते जब लाइट उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। लाइट जो कि छोटे छोटे मासलेस फोटोन से मिलकर बनी होती है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और अगर लाइट के उन फोटोन को हमारी आंखों द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाए तो हमें वही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जिस ऑब्जेक्ट से टकराकर वो फोटोन हमारी आंखों में आए थे। मतलब अगर हम किसी दीवार के सामने खड़े हो तो उस दीवार से टकराने वाली लाइट आपकी आंखों द्वारा कैप्चर कर ली जाती है और आपको वह दीवार दिखाई देती है। वहीं अगर आप किसी अंधेरे बंद कमरे में खड़े हो जहां पर रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है इसका मतलब फोटोन भी नहीं है। फोटोन नहीं है इसका मतलब हमारी आंखों में क्या प्रवेश करेगा? कुछ नहीं। अगर फोटोन हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करेगा तो हमें दिखाई क्या देगा? आई होप अब आप समझ चुके हो कि हमें चीजें दिखाई कैसे देती है। लेकिन यहाँ पर लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में आने में कुछ समय लेती है। यह समय डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट व हमारी आंखों के बीच की दूरी और लाइट की स्पीड पर। वैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है ये तो आप सबको पता होगा, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेती है, जो कि सच में काफी ज्यादा स्पीड है। और यही है यूनिवर्स की सबसे तेज स्पीड, इससे तेज कुछ भी नहीं है। टॉपिक पे आते। लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारी आंखों तक आने में कुछ समय लेती है। जैसे आप अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइट को आपकी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आने में करीबन 4 नैनोसेकंड का समय लग रहा है। मतलब वीडियो में जो भी आप अभी देख रहे हो वह असल में 4 नैनोसेकंड पहले डिस्प्ले हो रहा था। वीडियो आपको 4 नैनोसेकंड देरी से दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ऐसा महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि 4 नैनोसेकंड काफी छोटा टाइम पीरियड है। 4 नैनोसेकंड कितना छोटा समय है इसका अंदाजा आप कुछ यूँ लगा सकते हो। एक सेकंड में 100 करोड़ नैनोसेकंड होते। लाइट को आपकी मोबाइल स्क्रीन से आपकी आंखों में आने में इतना कम समय इसलिए लग रहा है क्योंकि लाइट की स्पीड काफी तेज है। यहाँ लाइट की स्पीड तो हम घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर हम दूरी बढ़ा दे तो मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि हमने थंबनेल पे तो टाइम ट्रेवल देखकर वीडियो पर क्लिक किया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही ज्ञान फैला जा रहा है। लेकिन रुको, मैंने जो आपको अब तक बताया उसी के जरिए ही हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते। वीडियो पॉज करके सोचो आखिर कैसे। चलिए करते टाइम ट्रेवल, वो भी पास्ट में। तो हमें कितने समय पीछे जाना चाहिए? सपोज डेट हम 1 साल पीछे जाना चाहते, 1 साल पहले हुई घटनाओं को फिर से देखना चाहते। इसके लिए हमें प्रकाश की उन किरणों को ढूंढना होगा जो कि 1 साल पहले पृथ्वी से टकराकर रिफ्लेक्ट हुई थी। वह लाइट आज भी इस बड़े से यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो ट्रेवल कर रही होगी, लेकिन कहाँ? आपको लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का कॉन्सेप्ट तो पता होगा। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। इसका मतलब जो लाइट 1 साल पहले पृथ्वी से टकराकर रिफ्लेक्ट हुई थी वह आज भी पृथ्वी से 1 लाइट ईयर दूर ट्रेवल कर रही है। अगर हम किसी टेलीस्कोप के जरिए उस लाइट को कलेक्ट कर ले तो हम ठीक 1 साल पहले की धरती को देख सकेंगे।
आज से ठीक 1 साल पहले पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उस समय हम क्या कर रहे थे, हम इन सबको फिर से रिकैप कर सकेंगे, फिर से देख सकेंगे। लेकिन उस लाइट को हम पृथ्वी पर बैठे बैठे कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें 1 लाइट ईयर दूर किसी स्टार पर जाना होगा और वहां पर टेलीस्कोप लगा के पृथ्वी को देखना होगा, तब जाकर हम ऐसा कर सकेंगे। तो ये था टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट। अब हम जानते कि ऐसा सच में पॉसिबल है। आई थिंक नहीं, करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। इंसान अभी तक मैक्सिमम 4 लाख किलोमीटर ही पृथ्वी से दूर जा सका है और हम यहाँ बात कर रहे हैं 1 लाइट ईयर दूर जाने की, जबकि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ही लगभग 2.5 लाख किलोमीटर पर आवर से है। अगर हम इस स्पीड से ही 1 लाइट ईयर दूर स्थित किसी स्टार पर जाना चाहें तो हमें वहां पहुंचने में लगभग 4500 वर्ष का समय लग जाएगा और हमारी उम्र तो 100 वर्ष ही है। अगर हम हमारी स्पेस क्राफ्ट में किसी कपल को भी भेज दें तो उनकी करीबन 50वीं पीढ़ी जाकर उस स्टार पर पहुंचेगी और यहाँ पर हमने उनके खाने का तो सोचा ही नहीं, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। फिर भी मान लो आप तो कोई इंसान 1 लाइट ईयर दूर किसी स्टार पर पहुंच भी जाता है, तब भी वह पृथ्वी को 1 साल पीछे नहीं देख सकता। 1 साल छोड़ो आप तो, वह पृथ्वी को ही नहीं देख सकता। हम जब किसी चीज को पास से देखते हैं तो हमें वो काफी क्लियर दिखाई देती है, क्योंकि उस वस्तु से निकलने वाले फोटोन को हमारी आंखें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैप्चर करती है, इसलिए वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। और जैसे जैसे हम उस वस्तु से दूर जाते जाते उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आने वाले फोटोन की संख्या घटती जाती है और वह वस्तु हमें थोड़ी धुंधली दिखाई देने लग जाती है। जैसे हम किसी दूर स्थित पहाड़ को देखते, पहाड़ से रिफ्लेक्ट होकर फोटोन सभी दिशाओं में फैल जाते। बहुत कम ही ऐसे फोटोन होते जो हमारी आंखों में प्रवेश कर पाते, इसीलिए पहाड़ हमें बहुत धुंधला सा दिखाई देता है। हमारी आंखों और पहाड़ के बीच की ये दूरी तो कुछ भी नहीं है। 1 लाइट ईयर के सामने तो 1 लाइट ईयर में लगभग 10 लाख करोड़ किलोमीटर होते। हम इतनी ज्यादा दूरी से पृथ्वी से टकराकर आने वाले फोटोन को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें काफी बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा। अगर हम काफी बड़ा टेलीस्कोप भी बना ले तब भी हम पृथ्वी को एक धुंधले तारे की तरह देख सकेंगे। सॉरी, फिलहाल हम टाइम ट्रेवल तो नहीं कर सके, मगर आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया जरूर जानने मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा।